चलो वी आर लाइव नाउ। कितने बच्चे हैं क्लास में, जरा बताएंगे। आ जाओ आ जाओ। कौन है क्लास में? बस शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था, ठीक है। कौन है, कोई है क्लास में? आ जाएंगे, मैसेज आ गया, क्लास है हमारी लाइव। अगर एक सेकंड ना, एटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके। एंडेवर टू सक्सेस, ये भी आपको कितनी जगह में दो मिलेगा। एक एंडेवर टू सक्सेस, एक क्या है, अमित कैम क्लासेस। दूसरी का मिल रही है अमित कैम क्लासेस। अमित कैम क्लासेस, अमित कैम क्लासेस। ये वीडियो आपको कितनी जगह मिल रही है? दो जगह। चलो कौन है लाइव पे? एक बंदा है, अपना यस बोलेंगे जो है। नहीं नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, इसको कॉपी करो। ठीक है ठीक है, ओके। दिखेगा नहीं फिर, चलो ठीक है। कौन है क्लास में? यस तो बोल दो जो क्लास में है। ओके प्रियंका। ठीक है चलो। ओके ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ परसों छोड़ा था उससे आगे। वेरिएशन ऑफ मोलर, आ जाओ जुड़ जाओ। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ, पंखा बंद कर दो, कम कर दो। वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन विद मोलर कंडक्टेंस। वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन विद मोलर कंडक्टेंस, विद मोलर कंडक्टेंस। वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन विद मोलर कंडक्टेंस। इसके साथ क्या वेरिएशन आ रहा है? वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन विद मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस के साथ आपको क्या वेरिएशन देखो। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इससे ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। एक मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ ऐसे दिखा रहा हूँ, और एक ग्राफ को ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। और इसको यहाँ थोड़ा वो करता हूँ जरा, आपके काम की चीज ऐसे। और यहाँ मैं लैम्डा एम, यहाँ लैम्डा एम है, यह क्या है? लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस। यहाँ लैम्डा एम है, और इधर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। इधर क्या है? रूट में कॉन्सेंट्रेशन। सी कॉन्सेंट्रेशन है, सी को रूट को हम 1/2 ऐसे भी लिखते हैं। लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है विनय? लैम्डा एम की यूनिट मोलर कंडक्टेंस की SCM साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये करिए, अप्रोच कर रहा है किसको? लैम्डा एम नॉट को। किसको? लैम्डा एम नॉट। एम नॉट दिखा रहा है, ये लैम्डा एम नॉट दिखा रहा है इन्फिनिटी पे। लैम्डा एम नॉट नॉट क्या दिखा रहा है? इन्फिनिटी। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस कितनी? इनफाइनाइट पे। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। कि इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टेंस कितनी है? मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे कितनी है? एक बार ये ग्राफ पूछ दिया था, अभी मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में है। ये वाला ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखेंगे भाई, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ऊपर वाला किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखेंगे विनय, जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते करते जाएंगे, कि ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाली क्या है? एक्स एक्सिस। और ये वाली क्या है? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और ये वाली क्या है? वाई एक्सिस। ये वाली क्या है? वाई एक्सिस। अब ध्यान देंगे, जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, ये ग्राफ कभी भी इस वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये क्या आएगा? इसके पैरेलल आएगा। नोट करके लिखेंगे। अगर कंसंट्रेशन, अभी लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा आपकी समरी बना रहा हूं दिमाग। अगर कंसंट्रेशन कम होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो ग्राफ कहाँ आएगा? अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे तो वाई एक्सिस, कम करेंगे तो ये वीक, अभी आपको थोड़ा रखता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये क्या करें, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो क्या करेगा? वीक कम करेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो, अगर कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ
मोलर कंडक्टेंस की, मैं और डेप्थ में पढ़ाता बट आपको उतना पढ़ाना एग्जाम के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल हो जाएगा। ये ग्राफ और ये ऐसे साथ चलते रहेंगे, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ग्राफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्ट, इसके बाद और भी नहीं चलेगी भाई, जस्ट इसके बाद सेकंड, इसके बाद की क्लास पर मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, हो जाएगा, हो जाएगा और कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, हो जाएगा और कभी भी, हो जाएगा और कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके, याद रहेगा, कभी भी क्या नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आप क्या करो उसका डाइल्यूशन कर रहे हो, जब क्या करो उसका डाइल्यूशन कर। अब लैम्डा एम लिखो, लिखेंगे ये कैसा कर्व आ रहा है, एक ध्यान रखेंगे, ये कैसा कर्व है, हाइपरबोलिक, कैसा है, हाइपरबोलिक, इस ऐसे कर्व को हाइपरबोलिक कहते हैं। कोई बात नहीं, जिनको नहीं भी आता लिख दो, ये ऐसा भी आएगा ऐसा, पर याद रखना है जब रूट कंसंट्रेशन और लैम्डा एम के बीच जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक आता है, लिखो फटाफट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या आता है, हाइपरबोलिक, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक कर्व आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कर्व आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोलिक कर्व आता है, कर्व आता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या आता है, डिक्रीजिंग, क्या आता है, डिक्रीजिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या आता है, डिक्रीजिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीजिंग आता है। पर इसको फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्या इस वैल्यू को, वही इस वैल्यू को हम सोचते हैं कि हम इसको लैम्डा एम तक अचीव कराने की कोशिश करते हैं, किसकी, इसका हम डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या करना चाहते हैं, हम डाइल्यूशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डाइल्यूशन करना चाहते हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये देखा, क्या दिखा रही है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कराना चाहते हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, समझ आ रहा है, नोट करके लिखेंगे, लिखेंगे लैम्डा एम इक्वल टू इक्वेशन, या पीछे थोड़ा ध्यान देंगे भाई, मैंने आपको अभी लिखा रहा हूँ, जो बात की चीजें वो लिखा रहा हूँ, बट थोड़ा एक ग्राफ बनाया मैंने, क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, ये किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हमने कहा लैम्डा एम और किसके बीच है, कॉन्सेंट्रेशन के, कॉन्सेंट्रेशन रूट में होती है। तो एक एग्जांपल में ये पूछा था, पता कैसे, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है, मोल पर लीटर, नेट का क्वेश्चन था ये। अब देखेंगे वहां उसने क्या पूछा, ये किस में है, रूट में, किस में है, रूट में। तो बोला ग्राफ किस किस के बीच आता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ किस किस के बीच आता है। प्रियंका, आपको मैसेज मिला था, जैसे लाइव क्लास आई थी, मैसेज आया था, बताना मुझे जरा प्रियंका। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैसेज आया था ना, यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है। कौन है दूसरा बंदा क्लास में, दूसरा, हु इज दिस दूसरा, प्रियंका, दमयंती, व्हाई यू आर लेट, आ जाओ। दमयंती लेट क्यों हुए, हमने एक ग्राफ सीखा अभी, थोड़ा उसको मैं एक बार बता देता हूँ, स्टार्टिंग यहाँ से की है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें क्या करना है, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ, अभी क्या लिखा मैंने, ये वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, सही करो इसे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। आपको डाइल्यूशन के साथ क्या देखना है, उसका वेरिएशन देखना है, क्या देखना है, वेरिएशन। ओके ओके ओके, क्या करें आपने, वेरिएशन देखना है, किसका, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। एक ये टॉपिक लिया हमने, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जहां परसों छोड़ा है, ठीक है। आपके सिलेबस है, मेरा सिलेबस हाथ में है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूनिट 1 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूनिट 1 है,
उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में, जो पार्ट 1 का है वहां चल रहे हैं हम, जो आरएनएस थ्योरी, उससे पहले जो मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, एक टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने लिखा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, पहला टॉपिक ही लिखा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। फिर हमने क्या किया, एक ग्राफ बताया, मैंने सीधा आपको पहले पिक्चर बनाने की कोशिश की, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये वाला तो y एक्सिस हो गया, जो ये एक्सिस है, और ये वाली क्या होगी, x एक्सिस, ये होगी y, ये x एक्सिस, और ये वाली y एक्सिस, z कहाँ होगी मेरे सामने से, ये x, ये y, और ये z, ये क्या होगी z। तो हमने इस x एक्सिस पे कंसंट्रेशन रखा, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है विनय, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, फटाफट लिखेंगे। कंसंट्रेशन जो होता है वो किसमें होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर में, किसमें होता है, मोल पर लीटर में। फिर हमने, अभी नेट का क्वेश्चन है ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, क्वेश्चन एक हम प्रैक्टिस मैच ले आ रहे हैं कल से, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वहां ऐसा क्वेश्चन पूछा, बच्चे ये याद करें, मोल पर लीटर किसमें है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन की होती है, लेकिन जब आप वेरिएशन देख रहे हो मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ, वो कंसंट्रेशन की पावर रूट, क्या रूट कंसंट्रेशन, और किसमें आता है, लैम्डा एम, और लैम्डा एम की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। बार बार लिखो, लैम्डा एम होती है, विनय को तो याद हो गया, देवदत्ती आपको भी याद होना चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रियंका को भी मोल की पावर -1। बॉटनी की क्लास भी आपकी जल्दी होगी, उसकी बात कर ली है हमने, ओके। तो ये होता है, इस एक्सिस पे ये है और इस एक्सिस पे ये है। तो पूछा था अभी थोड़ा मैं इनको एक क्लास लेके चलता हूँ। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, ये हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसको अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटिव, कि हम उसका डाइल्यूशन कहाँ कर दे, एट इनफाइनाइट पे, कहाँ पे कर दे, उसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम डाइल्यूशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो वहां पे इनफाइनाइट पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है, लैम्डा एम, तो उसको हमने यहाँ लिखा, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जो ग्राफ है वो मोलर कंडक्टेंस और किसके बीच है, कॉन्सेंट्रेशन के। फिर हमने बोला ये जो हाइपरबोलिक का आता है, ये जो आ रहा है, ये किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और जो फ्लैट एंड आ रहा है ऐसा, वो किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। फिर हमने बोला अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, अगर मैं यहाँ कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाऊंगा, तो देखो आप यहाँ पे देखो तो सही, एक बार देखो तो सही, देखो तो सही, मैं इससे बना रहा हूँ, इससे लिखूं या इससे लिखूं, किससे लिखूं, आप जिससे बोलो। यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे सपोज 0 है, 0, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम करते जाऊंगा ये ग्राफ पास आता जाएगा, क्या आएगा, पास आता जाएगा। अब जैसे ये पास आ जाएगा, ये यहाँ से जैसे यहाँ पे पहुंच गया, अब ये जब यहाँ से ऐसे होने बैठ गया, तो ये अब इस y एक्सिस के सीधा पैरेलल चलेगा, कभी भी क्या नहीं करेगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाओगे तो वो ग्राफ सीधा y एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। आवाज साफ है, नहीं आवाज साफ आ रही है ऐसे में, आवाज साफ है, कोई बताओ मुझे। अब हमने कहा अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मोलर कंडक्टेंस के, ये मोलर कंडक्टेंस है यहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस है, ये जैसे ही आप कम कर रहे हो, जैसे कंसंट्रेशन कम करोगे, ये मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, जैसे कम करते जाओगे तो वो क्या आएगा, ये और ये क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, यही बोला आपने। इतना समझ आ गया, ठीक है ठीक है, क्लियर है वॉइस, इतना समझ आ गया, देवंती थोड़ा लेट आई थी, इतना समझ आ गया, ठीक है चलो आगे। फिर हमने क्या किया, हमने ग्राफ बोला, याद रखना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। यहाँ पे ये रेखा ऐसे पीछे ले जाने का मतलब है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कर रहे हैं, कहाँ पे, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक, बट होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, क्या होता है, 100% डिसोसिएट, इसलिए ऐसे बट हम कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखेंगे, ये ग्राफ देखेंगे बार बार, इसका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा मैंने बता दिया है। फिर आगे बात करते हैं, प्रियंका कैंतुरा, यस यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तीसरा बंदा कौन आया नया, एक और नया आया, वो भी अटेंडेंस दे दो, कौन है, यस बोल दो, यस। बिना थोड़ा उसको नीचे कर दो, लैपटॉप दिक्कत हो रही देखते हैं, आ गया उनका कमेंट देखा होता है ना मुझे तभी तो समझ आएगा, उनको समझ के आएगा, तो नीचे कर दो। हाँ बस ऐसे, ओके ओके, प्रियंका कैंतुरा है, ओके। नेक्स्ट कौन है, सुमन, सुमन, सुमन कौन है, सुमन चंद्र, अच्छा अच्छा ये लड़का है, ठीक है ठीक है, आ गया।
बहुत दिन बाद आया ये लाइव, बहुत दिन बाद आया। चलो चलो आगे आ जाओ। चलो लिखेंगे नोट करके। ये तो लिख दिया ना आपने, इसमें लिख दिया ना जो हाइपरबोलिक कर्व है, हाइपरबोला ऐसा ही तो होता है, हाइपरबोलिक यही तो होता है ये। तो जो हाइपरबोलिक कर्व है वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। जो हाइपरबोलिक कर्व है, लिखो, जो हाइपरबोलिक कर्व है वो कभी भी, जो हाइपरबोलिक कर्व है वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो क्या नहीं करेगा? वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर पाएगा। ओके, चलो आगे लिखेंगे जरा। पहला लिखेंगे नोट करके, नोट करके लिखेंगे। अब जो हमने वो ग्राफ देखा उसके बारे में बात कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस नोट करके लिखेंगे, नोट करके पहला लिखेंगे, लिखेंगे पहला, नोट करके, नोट करके पहला लिखेंगे, लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। लिखो लिखो, मोलर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, molar conductance of a electrolyte increase with increase in dilution, increase with increase in dilution, increase with increase in dilution, increase with increase in dilution. Molar conductance of a electrolyte increase with increase in dilution. जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर डाइल्यूशन कर रहे हो आप, यहाँ पे आपने लिखा ना, अगर आप मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, जो लैम्डा एम है वो क्या हो रही है? जैसे ही आप डाइल्यूशन कर रहे हो वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यही कह रहे हो ना, लैम्डा एम क्या हो रही है? डाइल्यूशन पे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये, अगर लैम्डा एम डाइल्यूशन पे बढ़ रहा है, अगर लैम्डा एम डाइल्यूशन पे बढ़ रहा है तो कहने का मतलब क्या, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा, लैम्डा एम जो है डाइल्यूशन करने पे बढ़ रहा है, थोड़ा सही लिखते हैं। अगर रेट ऑफ, अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? डाइल्यूशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। अगर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी क्या होगा? अगर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी? डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। सॉल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा उसकी कंसंट्रेशन की रेट घटेगी। तो कहने का मतलब है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। लिखेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिख दे, लिखो फटाफट। अच्छा लिख भाई, समझ आ रहा है जो मैं बोला, हिंदी में भी लिखो उसको। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर लैम्डा, मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम बढ़ेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा और सी घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। लिखेंगे इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in case of strong electrolyte, in case of strong electrolyte, in case of strong electrolyte, there is a tendency, in case of strong electrolyte, strong electrolyte, there is a tendency, there is a tendency, there is a tendency to approach certain limiting value, to approach, to approach certain limiting value. In case of its strong electrolyte case, there is a tendency to approach certain limiting value, certain limiting value, certain limiting value.
देयर इज अ टेंडेंसी टू अप्रोच सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी है वो, मैंने जैसे मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा आगे करना, कोई ऑप्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे कर दे। क्या सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा ये वाला कि ये वाला, सबसे इधर सबसे, अच्छा ये क्या करना है इसको, गोला करो, गोला, फिर अच्छा अच्छा सवास, ओके ओके, ठीक है ठीक है, लिखेंगे। In case of strong electrolyte, there is a tendency of molar conductance. Tendency of molar conductance. हिंदी में भी लिखा है tendency of molar conductance. Tendency of molar conductance to approach certain limiting value. Strong electrolyte के केस में there is a tendency of molar electrolyte. Strong electrolyte के केस में क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी मतलब एक व्यवहार होता है टू अप्रोच सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, कुछ लिमिटिंग वैल्यू को क्या करना, प्राप्त करना। हिंदी में लिखो फटाफट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिखेंगे, इन केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस की, मोलर कंडक्टेंस का एक व्यवहार होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार होता है टू अप्रोच सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, कुछ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू को क्या करना, अप्रोच करना। अप्रोच मतलब वहां तक पहुंचना, अप्रोच मतलब पहुंचना या पहुंचने की कोशिश करना। लिखो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है भाई, वो बोलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि इसकी एक टेंडेंसी है, क्या है, इसकी एक टेंडेंसी है एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू को क्या करना, एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू को अचीव करना। ये कह रहा है ना, तो अप्रोच, अप्रोच मतलब वहां तक पहुंचने का अप्रोच कोशिश करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करता है, वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। टू अप्रोच अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां पे क्या हो, वेयर कंसंट्रेशन इज जीरो, वेयर concentration is zero, where concentration is zero, where concentration is zero, where concentration is zero, जहां पे क्या हो, concentration क्या हो, जीरो। तभी तो हम उसे कह रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, क्या कर दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड, लिखेंगे किसको, इसको, इसको बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ कम आएगा। इसको, इस वाले को पॉइंट कह रहे हैं जो आप यहाँ पे ये पॉइंट लिया है, इसको कह रहे हैं जो यहाँ तक अचीव करने की कोशिश, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो क्या होगा, लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिखा आपने, in case of strong electrolyte there is a tendency of molar conductance to approach certain limiting value when concentration is zero, जहां पे क्या हो, concentration जीरो, इसे क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट, molar conductance at this point, molar conductance at this point, molar conductance at this point is called limiting molar, is called molar, क्या लिखा, molar, क्या लिखा आपने, molar conductance at this point is called molar conductance at infinite dilution। आगे समझ में, अरे लिख नहीं पा रहा क्या, मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है ऐसा, वो समझ आ रहे हैं तेरे, और कहना हाँ, मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टेंस, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे लेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट, मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट, मोलर कंडक्टेंस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड, is called molar conduct is called molar conductance at infinite dilution, is called molar conductance at infinite dilution, is called molar conductance at infinite, is called infinite dilution, is called infinite dilution, infinite dilution। मोलर कंडक्टेंस को इस पॉइंट में क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और क्या कहते हैं, लिमिट लगा दी ना हमने, कंसंट्रेशन को कहां अप्रोच कर दिया, जीरो पे, तो कह सकते हैं लिमिट लगा दी, कंसंट्रेशन को जीरो ले जा रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और क्या कहेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आगे लिखेंगे। कौन गया क्लास से? थोड़ा रुके और भाग रहे हो, पढ़ने का मन नहीं है क्या? दमयंती प्रियंका भागे कौन? दमयंती और प्रियंका बीच में पता नहीं बंदे कौन आए थे। चलो थोड़ा मजे करने आते हैं। लिखेंगे। ये तो हो रहा है, ये तो इसमें हो रहा है विनय। क्या हो रहा है? जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे ऐसे कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये लिख रहा हूं मैं ऐसे। हमने ऐसे ग्राफ बनाया, बनाया ना ऐसे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हाइपरबोला आ रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन दिखाए रूट में। कॉन्सेंट्रेशन रूट में क्या होते हैं? मोल पर लीटर। और ये किसमें? रूट में। और यहाँ क्या था? लैम्डा एम। यहाँ क्या था? लैम्डा एम। इसकी यूनिट, इसका क्या था? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 इस एक्सिस पे। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इसका ग्राफ ऐसा प्लॉट करना चाहूंगी, ऐसा प्लॉट करना चाहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इसको जीरो तक अप्रोच ले जाना चाह रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की का यहाँ तक अप्रोच करवाना चाह रहे हैं। कहाँ तक? कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो उस पे कह रहे हैं हम। ये तो हम कर सकते हैं, बट क्या इसका है ऐसे? इसकी नहीं कर सकते हम। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक के केस में नहीं निकाल सकते। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बार बार लिखो, ये वीक का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ऊपर वाला किसका है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ऊपर वाला किसका है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ऊपर वाला किसका है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ। हम ऑर्गेनिक पे अब थोड़ा जरा स्पीड बढ़ाते हैं। इस महीने आधा से ज्यादा कोर्स करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? साथ में प्रैक्टिस सेट, दो चीज लेके चलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कह रहे हैं इससे तो आप कर सकते हो। यहाँ कुछ कोशिश लगा के इसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? इनफाइनाइट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं ले जा पाओगे। क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं ले जा पाओगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं ले जा पाओगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं ले जा पाओगे। ये सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं ले जा पाओगे। इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है, उसको कहते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। समझ आ रहा? अजीब सा क्यों देख रहा है? पक्का ना? तूने पढ़ा भी? पढ़ा है, हाँ। ये यूनिट पढ़ रहा है, हिंदी में भी साथ में खोल रहा है। अभी मैं तो देखता है थोड़ा देखता है जरा जरा भैया क्या बोल रहे हैं। ये पॉइंट को हिंदी में भी देखना है, ठीक है? चलो अब देखते हैं जरा। तो लिखेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इन केस ऑफ weak electrolyte, in case of weak electrolyte, in case of weak electrolyte, limiting molar conductivity, in case of weak electrolyte, limiting molar conductivity, limiting molar conductivity cannot be, limiting molar conductance cannot be, limiting molar conductance cannot be calculated by, cannot be calculated by this method, cannot be calculate by this method, cannot be calculated by this method. इस मेथड से क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज कैलकुलेटेड बाय, क्या लिखा? समझ आ रहा है? इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पहले वाला किसका था? स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग की तो हम जीरो तक अप्रोच कराने की कोशिश कर रहे थे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है। इसे एक अलग मेथड से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। देखो, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, it can be calculated by, it can be calculated by, it can be calculated by, it can be calculated by Kohlraus, Kohlraus, Kohlraus law of independent migration, Kohlraus law of independent migration, Kohlraus law of independent migration, Kohlraus law of independent migration। इसे किससे निकालते हैं? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। किसका माइग्रेशन? घोड़े का, खच्चर का, गधों का या भैंस का? आयंस का। किसका? आयंस का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। किसका? आयंस। दमयंती समझ आ रहा है इतना? हाँ भाई दमयंती समझ आ रहा है? दमयंती और प्रियंका समझ आ रहा है? जो चीज बोल रहा हूँ वो चीज क्वेश्चन मिलेगा। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में आप देखते हैं, कल से सर कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी चलाओ, बोला है, वो जरूरी है, ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट। प्रियंका क्लास में हो?
हाँ समझ आ रहा है ना, ठीक है ठीक है भाई, समझ आना चाहिए। मैं कुल मिला के अपना टारगेट है जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, जो पढ़ा रहे हैं तब तक क्वेश्चन भी सारे करवाएंगे। प्रियंका समझ है, चलो आगे नेक्स्ट भैया, समझ आ रहा है आपकी? झूठ बोल रहे हो यार, आपको नींद क्यों आती है इस टाइम? है टाइम हो गया ना, ठीक है ठीक है, हाँ टाइम है ऐसा, ठीक है। अज्यूमिंग दैट, लिखेंगे नेक्स्ट, assuming that increase in molar conductance of dilution, assuming that एक क्वेश्चन पीछे पीछे रुकेंगे जरा, बाद में लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कहां से आया? हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया ना, ये कहां से आया होगा? कुछ है क्वेश्चन दिमाग में, बताओ। ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कहां से आया होगा? कोई आपको बोले तो कर दोगे मैंने आप, इस कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट यहाँ कर दो, वाई एक्सिस कर सकते हो? नहीं, वो चाटा खाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल हो गया, वो कहां से कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इसका कैसे हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लिखेंगे। ये कहां से है, बात तो वही है ना। हाँ अपने आयन में टूट जाते हैं। नहीं, ये एक इक्वेशन से आता है, इक्वेशन लिखेंगे। लैम्डा एम इक्वल टू, ये यहां से आता है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, माइनस लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम बी रूट सी। यहीं से एक बार क्वेश्चन आ गया था, सीधा क्वेश्चन ये यहाँ से आया है। अब लिखेंगे क्या है, थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग में लगाए, नॉट रिसर्च नहीं करना है। ये है y इक्वल टू, ये y इक्वल टू, ये हो गया m mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा क्या इसका? माइनस बी। क्या हो जाएगा? माइनस बी। और इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा नॉट एम। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटर y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा नॉट एम। अच्छा ऐसा नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो, कौन से बड़ी चीज है, इसको ऐसा कर दो। अगर ऐसे में थोड़ा समझ गए, ऐसा लिख दो, लैम्डा एम इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा नॉट एम, ऐसा कर दो। फिर लिख दो इस इक्वेशन को स्लोप की इक्वेशन से कंपेयर करो, स्ट्रेट लाइन की, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस बी। स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस बी। स्लोप एम क्या आ जाएगा? माइनस बी। स्लोप एम क्या आ जाएगा? माइनस बी। क्या आ जाएगा? माइनस बी। ओके, चलो चलो आगे, इसको थोड़ा खत्म करते हैं तभी देखते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। एक लाइन से लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर लेता है। वो अपनी क्या कर देता है? आइडेंटिटी लॉस कर देता है। किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस अपनी आइडेंटिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट अपनी आइडेंटिटी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अपनी, इलेक्ट्रोलाइट अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुका होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कर चुका होता है? अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुका होता है। इलेक्ट्रोलाइट अपनी क्या कर चुका होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी को खो चुका होता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुका होता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुका होता है, लॉस कर चुका, उसे पता ही नहीं होता है, कर चुका होता है, उसे पता ही नहीं होता है, कर चुका होता है, उसे पता ही नहीं होता उसका को आयन कौन है, उसे पता ही नहीं होता उसका साथी आयन कौन है, उसे पता ही नहीं होता है, उसे पता ही नहीं होता उसका को आयन कौन है, उसे पता ही नहीं होता है उसका को आयन कौन है, उसका साथ वाला को आयंस, मतलब साथ वाला आयन कौन है, को आयंस कौन है, उसका को आयंस कौन है। ठीक है, इसलिए हमें क्या पड़ी? कोलराउस की जरूरत पड़ी। इसलिए क्या पड़ी? कोलराउस की जरूरत पड़ी। उससे क्या पड़ी? कोलराउस की जरूरत। ओके, ये पूछ सकते हैं भाई कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उस समय
स्लोप की वैल्यू -b होती है। स्लोप की वैल्यू क्या है? -b। सीधा आंसर, ज्यादा नहीं सोचना, नॉट रिसर्चिंग। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ओनली पढ़ रहे हैं। चलो आगे लिखेंगे। देखो, assuming that increase in molar conductance on dilution, assuming that increase in molar conductance on dilution for a weak electrolyte is only due to increase in degree of dissociation। लिखेंगे assuming that, कौन है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं क्लास से, बस दो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बट डेली आप क्लास में लिखो। लिखो क्या लिखो? इन केस ऑफ, क्या लिखा आपने? assuming that, ये assume करो that increase in molar conductance on dilution of a weak electrolyte, लिखा assuming that, क्या लिखा आपने? assuming that increase in constant, assuming that, बोलो, increase in molar conductance, increase in molar conductance, assuming that increase in molar conductance on dilution of a weak electrolyte, molar conductance on dilution of a weak electrolyte, dilution of a weak electrolyte, dilution of a weak electrolyte, dilution of a weak electrolyte is only due to electrolyte is only due to increase in degree of dissociation, increase in degree of dissociation। इसे अल्फा से दिखाते हैं, increase in degree of dissociation। पहले भी लिखाया था स्ट्रॉन्गर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, increase in degree of dissociation, increase in degree of dissociation, increase in degree of dissociation। जब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। so that in finite dilution, छोड़ो यार, इतना ही लिखो आप, छोड़ो, आपके काम का चीज है, इतना ही लिखो। आगे समझ में? आपको ये एज्यूम करना है, इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन ऑफ वीक टाइप इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएट। अब लिखेंगे अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, बस सिर्फ इतना ही लिखो। अल्फा इक्वल टू, कम बच्चे से मेरा पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। आज थोड़ा मेरा वही चल रहा है, जरा आजकल इशू ही पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा, अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। चलो आगे लिखेंगे। चलो इसको यहीं पे छोड़ते हैं आज, ठीक है। अगली क्लास में कोलराउस के क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। दमयंती, इतना समझ आ रहा है? दमयंती और प्रियंका जो टॉपिक करवा रहा हूँ, बताओ प्रियंका। सिलेबस तो इजी में दे रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो, मैं आपसे विद इन टाइम दूंगा और ऐसा कराएंगे, आप उम्मीद है। दमयंती और प्रियंका, आपको आवाज आ रही है? प्रियंका, ये चलो, अरे हो क्लास में कि ना? आवाज आ रही है दोनों को? कुछ डाउट है तो बता दो, कुछ सिलेबस से रिलेटेड अगर दिमाग में चल रहा है बता दो। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब बाद में नेक्स्ट क्लास